गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर आरजेडी की ओर से ये प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी का क्या रुख है, जानते हैं। हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। स्वागत है आपका अरविंद जी, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। अरविंद जी, पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर और अब गुलाम रसूल बलियावी, इनका बयान कि इस शहरों को करबला बना देंगे अगर आका की इज्जत पर कोई आवाज उठाता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, इनकी पार्टी की यही नीति है शहरों को करबला बनाने का। इनके गठबंधन का यही नीति है शहरों को करबला बनाने का। ये शहरों को स्वर्ग बनाते तो आज बिहार जो है बिहार देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा होता, लेकिन ये आज तक करबला बनाने का ही काम किया है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के नीति पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग भारत के संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारे लिए समाज के सारे तबके के लोग एक समान हैं। अरविंद जी, आप ऐसा कह रहे हैं ना, लेकिन आप पर ही आरोप लगता है, मतलब बीजेपी के नेताओं पर ही आरोप लगता है कि मीडिया में बने रहने के लिए आस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर, मजहबी मुद्दे, धार्मिक मुद्दों पर बयान देते रहते थे। अब तो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया वाला कहावत चरितार्थ हो रहा है। और सारा चीज जो है, कोई धार्मिक मुद्दा कौन उठा रहा है? कोई रामायण पर बोल रहा है, कोई करबला बना रहा है, कोई स्वर्ग नहीं बना रहा है। ये देखिए, ये लोग आज तक फूट डालो और शासन करो अंग्रेजों की नीति पर चलने वाले लोग हैं। ये कभी जो है इस देश में ये लोग विकास की राजनीति नहीं किया। ये लोगों को लड़ाने का काम किया, जातियों को बांटने का काम किया, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया, और इसी के तहत ये लोग काम करते रहे। ये लोग करबला बनाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया। अरविंद जी, पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन जो पार्टी में नेतृत्वकारी भूमिका में हैं वो कहते हैं कि इस तरह के बयानों से परहेज किया जाए। क्या उम्मीद है कोई कार्रवाई होगी ऐसा बयान लगातार देने वालों पर? भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान में विश्वास करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी आपसी भाईचारा पर विश्वास करती है। करबला बनाने पर न हम विश्वास करते हैं और करबला बनाने वालों को हम लोग छोड़ते भी नहीं है। हम किसी भी आतंकवादियों को आंख में आंख फोड़ने का काम करते हैं। हम लोग जो है कानून सम्मत काम करते हैं। हमारे लिए सभी धर्म के लोग इस देश के नागरिक हैं और हमारे भाई हैं, लेकिन हम जो है जो इस देश पर उंगली उठाने का काम करेगा, जो करबला बनाने का काम करेगा, उनका आंख फोड़ने का भी काम भारत के सेना करती है। इसलिए हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की नीति पर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद जी, लेकिन लगातार इस तरह के जो बयान आरजेडी और जेडीयू नेताओं की ओर से आ रहे हैं, कोई एजेंडा दिख रहा है आपको? देखिए, आरजेडी और जदयू का यही नीति है, फूट डालो और शासन करो। ये कांग्रेस के गोद में बैठ के अंग्रेजों की नीति पर चलने वाली पार्टी है। ये सीधा जो है एक जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहा है राजद, और कांग्रेस जो है, ये जदयू जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। ये समाज को तोड़ने और बांटने के काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास और सबके प्रयास की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। चलिए अरविंद जी, हम ये भी समझना चाहेंगे, आप जिस तरह से बीजेपी के मौजूदा स्थिति का बखान कर रहे हैं, नीतीश कुमार को जब हमने सुना था, जब मीडिया कर्मियों ने चंद्रशेखर के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा था कि धर्म एक व्यक्ति विशेष का बहुत ही निजी मामला है, इस तरह के बयानों से परहेज किया जाए। तो क्या लगता है पार्टी नेता की बातें ही उनके पार्टी के अन्य नेता नहीं सुन रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री सियासी कलाकार हैं। अगर सियासी फ्रॉडिज्म सीखना है तो कोई नीतीश कुमार से सीखे, और उनके सारे दल का सिस्टम भी उसी सिस्टम में से चलता है। वो कोई उनका नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, अनीति ही उनकी नीति है, कुरीति ही उनकी नीति है। वो बिहार को अपने कुर्सी के लिए किसी भी स्तर पर ले जा सकते हैं। जो देश के सबसे सुपर घोटालेबाज है उसको समर्थन देने में इनको तो थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, और उसकी वकालत करते समय इनको शर्म नहीं लगी। तो इन पर क्या कहा जा सकता है? आज जो है, जो देखिएगा कि जो विपक्ष का जो गठबंधन भी बन रहा है वो भी इनको अपने साथ बैठने लायक नहीं समझा, वो भी इन पर विश्वास नहीं किया।